करेंगे। तो आज से हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी का पहला टॉपिक है हमारा मोटर सिस्टम। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मोटर सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, पायरामिडल ट्रैक्ट्स क्या हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की क्या फंक्शन है, और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि टोन, डीप टेंडर रिफ्लेक्स और प्लंटर रिफ्लेक्स में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं। मोटर सिस्टम क्या है? मोटर सिस्टम is a circuit. It is a circuit between muscle and our brain that is causing our voluntary movement. Circuit between muscle and brain, जो कि क्या करवाता है हमारे पास? वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक, ये मोटर सिस्टम क्या है? हमारे पास एक सर्किट है जो कि हमारा मसल्स और ब्रेन के दौरान एक सर्किट है जो कि हमारे बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाता है। ठीक, और ये मोटर सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स। तो पैरामिडल ट्रैक्ट क्या हुए कि द होल सिस्टम विच इज concerned in causing voluntary movements is called as pyramidal tracts। ठीक, अब ये pyramidal tract जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है कोर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट। जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारे वो कनेक्ट होता है हमारे कोर्टेक्स और हमारे स्पाइनल कोड के दरमियान होता है ट्रैक्ट। और जो कोर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट है वो हमारे कनेक्ट होता है कोर्टेक्स और ब्रेन स्टेम के दरमियान। ठीक, जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारी करवाता है वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ होल बॉडी किसके थ्रू कराता है? थ्रू स्पाइनल कोड। ठीक, होल बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड नेक। जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो होल बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है एक्सेप्ट हेड एंड नेक। हेड एंड नेक की वॉलंटरी मूवमेंट कौन करवाता है? ये कोर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट। वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक किसके थ्रू कराता है? क्रैनियल नर्व के थ्रू। ठीक, एक यहाँ तक वो तो क्लियर हो गई बातें कि मोटर सिस्टम क्या है। ये सर्किट है मसल्स और ब्रेन के दौरान जो कि हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाता है। पायरामिडल ट्रैक्ट वो होल सिस्टम है, ब्रेन से लेके मसल्स तक वो होल सिस्टम जो कि वॉलंटरी मूवमेंट करवा रहा है उसको हम बोलते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट। पैरामिडल ट्रैक्ट्स के आगे दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है जो कि कोर्टेक्स और स्पाइनल कोड के दरमियान होता है और वो वॉलंटरी मूवमेंट करवाता है हमारी होल बॉडी की एक्सेप्ट हेड एंड नेक। और जो कोर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट है वो कोर्टेक्स और ब्रेन के दरमियान होता है और हमारे हेड एंड नेक की वॉलंटरी मूवमेंट कराता है क्रैनियल नर्व के थ्रू। आगे समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। लेट्स सपोज दिस इज आवर ब्रेन, दिस इज आवर सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड दिस इज आवर सब कॉर्टेक्स। ठीक, ये हमारा ब्रेन था, ये इसका कॉर्टेक्स है और ये है सब कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जो कोर में है वो है सब कॉर्टेक्स। यहाँ से अगर हम नीचे मूव करते हैं कॉर्टेक्स सब कॉर्टेक्स उससे नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, सेकेंड पार्ट इज आवर पोन्स एंड थर्ड पार्ट इज आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम के खत्म होते ही हमारे पास होता है स्पाइनल कोड शुरू होता है। स्पाइनल कोड के दो हॉर्न्स होते हैं, एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न। स्पाइनल कोड के दो पार्ट्स हैं। जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर और जो अंदर वाला बटरफ्लाई शेप पार्ट है इसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के आगे दो हॉर्न्स होते हैं, एक पोस्टीरियर हॉर्न और एक एंटीरियर हॉर्न। ठीक, और इसके दो रेमाई होते हैं, एक पोस्टीरियर रेमाई होता है और एक एंटीरियर रेमाई। उसके अब हम देखेंगे कि हमारा जो होल मोटर सिस्टम है वो किस तरह से हमारे ब्रेन में पैगाम आता है और वो किस तरह से किस चीज़ के थ्रू वो पैगाम हमारे मसल तक जाता है। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास ब्रेन कोर्टेक्स है यहाँ पर होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ब्रेन कोर्टेक्स के पास होता है मोटर न्यूरॉन्स। एक और बात ये याद रख लीजिए कि जो हमारे पास जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है ये ब्रेन कोर्टेक्स है, इसके पास इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर।
ग्रे मैटर के पास होते हैं हमारे पास सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन। क्या होते हैं? ग्रे मैटर के पास होती हैं सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन। ठीक, ये यहाँ पे हमारे हैं काफ़ी सारे मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास जैसे ही कोई पैगाम आता है तो वो साइन अप करते हैं, आगे साइन अप करते हैं, वो आगे एक्सन भेजते हैं, अपने एक्सन भेजते हैं जो कि कोर्टेक्स से निकल के जाता है सब कोर्टेक्स के। सब कोर्टेक्स का एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल से गुजर के वो नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे जाता है ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन में एंटर होता है, मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स और मेडुला। मेडुला में एंटर होने के बाद मेडुला के एंड में वो क्रॉस करता है दूसरी जगह, दूसरी साइड पे। ठीक, इसी तरह मिलियंस ऑफ these actions are coming down and crossing at the end of medulla। मेडुला से निकलने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में एंड होने के बाद ये जो है एक्सॉन, ये पहुंचता है रिस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट तक। कहाँ तक पहुंचा? रिस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट। अब ये रिस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट क्या होता है? देखिए, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बाइसेप्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ के मोटर न्यूरॉन एक्टिव होंगे और वो आगे एक्शन को भेजेंगे स्पेसिफिक स्पाइनल सेगमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्पेसिफिक रीजन है और वो स्पेसिफिक रीजन से मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे जो कि नीचे स्पेसिफिक स्पाइनल सेगमेंट तक जाएंगी। बाइसेप्स के लिए स्पेसिफिक स्पाइनल सेगमेंट जो है वो है C6। ठीक, अब ये जो मोटर न्यूरॉन था, मोटर न्यूरॉन से सेल बॉडीज निकले, एक्सन्स आगे मूव किया, उसने मेडुला के एंड पर क्रॉस किया और आगे नीचे मूव करता गया और ये C6 तक पहुंच गया। C6 यह है स्पेसिफिक स्पाइनल सेगमेंट ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद इसने, ये था बाहर वाला व्हाइट मैटर, दिस वन इज आवर व्हाइट मैटर, और जो ये बटरफ्लाई शेप है दिस वन इज आवर ग्रे मैटर। ठीक, अब जब ये एक्शन मूव किया, इसने ये बटरफ्लाई शेप में आया ग्रे मैटर के अंदर, प्राइमरी हॉर्न से पोस्टीरियर हॉर्न से एंटर हुआ और ये जो एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकलने से पहले एक और न्यूरॉन से साइन अप करेगा। ठीक है, यहाँ तक इस जो मोटर न्यूरॉन के एक्शन की जर्नी थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ से एक और न्यूरॉन इसके साथ साइनैप्स करेगा और ये एंटीरियर हॉर्न, ये था एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकलेगा और आगे से शुरू होता है पेरिफेरल नर्व। आगे से पेरिफेरल नर्व का शुरू होती है और ये जो दूसरा न्यूरॉन जिसने स्नैप किया था ये पेरिफेरल नर्व के थ्रू जाता है मसल तक। मसल में एंटर होने के बाद ये मसल जाता है मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक और यहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मसल का एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और हम अपनी कॉन्ट्रैक्शन करने के काबिल हो सकते हैं। तो ये था सारा सिस्टम, मोटर सिस्टम। यहाँ पर हमने देखा कि हम अपनी जो बाइसेप्स की फ्लेक्शन को किस तरह से करवा सकते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से सारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही जो हमारे पास थिंकिंग या थॉट का प्रोसेस है, मिसाल के तौर पे मैं अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करवाना चाहता हूँ तो उसका जो थॉट आएगी हमारे पास कोर्टेक्स में आएगी, ब्रेन कोर्टेक्स में आएगी, सेरेब्रल कोर्टेक्स में वो थॉट आएगी हमारे पास। उस थॉट को रिसीव करेंगे ये पायरामिडल सेल्स, या हम इसको बोलते हैं सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन, या हम इसको ये भी बोलते हैं पायरामिडल सेल्स बोल दिया हमने। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स थे इन्होंने आगे अपनी एक्सन भेजे, सेल बॉडीज यहाँ पर थी, उन्होंने अपने एक्सन भेजे। जो हमारे पास बाइसेप्स को फ्लेक्स करने की थॉट थी वो एक्सन मूव किया, सेरेब्रल कोर्टेक्स से मूव किया, उसके बाद आए सब कोर्टेक्स के इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करने के बाद वो एंटर हुए ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला के एंड में क्रॉस किया उन्होंने, आगे हो गए स्पाइनल कोड से होते हुए वो अपने रिस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट तक पहुंचे। उसके बाद वो एंटर हुए पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचने के बाद यहाँ तक इस एक्शन की जर्नी खत्म। आगे से हम उन्होंने साइनैप किया एक और न्यूरॉन के थ्रू और वो न्यूरॉन एंटीरियर हॉर्न के थ्रू बाहर निकला। यहाँ से शुरू होती है हमारी पेरिफेरल नर्व। हर मसल के लिए उसकी जो नर्व है वो डिफरेंट है। बाइसेप्स के लिए क्या होगा, बाइसेप्स की जो स्पेसिफिक नर्व है वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि पेरिफेरल नर्व है, ट्राइसेप के लिए वो नर्व कोई और होगी। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स की, अगर हम बाइसेप्स की बात करें यहाँ पे तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व
जो कि पेरिफेरल नर्व है, उसने यहाँ से उस न्यूरॉन को रिसीव किया और वो न्यूरॉन चलता चलता गया मसल तक, बाइसेप तक। बाइसेप में पहुंचने के बाद वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक पहुंचा, जिसकी वजह से मसल का एक्शन पोटेंशियल रेज हो और हम अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स करने के काबिल हो सके। ये थी पूरी स्टोरी कि मोटर सिस्टम हमारे पास कैसे काम करता है। आगे हम देखेंगे कि लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन में क्या फर्क है। ये देखिए, सेरिब्रल कोर्टेक्स से यहाँ तक पहुँचने में एंटीरियर हॉर्न से निकलने से पहले यहाँ तक के पैरामीटर ट्रैक्ट को हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक, और जैसे ही एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकला और यहाँ तक पेरिफेरल नर्व तक हम उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। आगे से टिश्यू शुरू हुआ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन शुरू हुआ, उसके अभी हम बात नहीं कर रहे। तो अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से हुआ, सेरेब्रल कोर्टेक्स से स्पाइनल कोर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक। ठीक, और एंटीरियर हॉर्न से लेकर पेरिफेरल नर्व तक हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। समझ आएगी दोनों फर्क। अभी पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों फर्क है, उसके बाद देखेंगे कि इनके फंक्शन में क्या क्या फर्क है, और अगर इनमें कोई खराबी हो जाती है तो उससे हमारे पास बाइसेप्स की फ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ से है, सेरेब्रल कोर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कोर्ड के एंटीरियर हॉर्न से पहले तक बोलते हैं हम अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन एंटीरियर हॉर्न से शुरू होगा और पेरिफेरल नर्व तक जाएगा, उसको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक, अब देखिए जो फ्लेक्शन, अब ये देखिए यहाँ से जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो मुसलसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता रहेगा। जब हमारे पास बाइसेप्स को फ्लेक्स करने की थॉट आई थी ब्रेन में, वो सेरेब्रल कोर्टेक्स से शुरू हुई थी और सिग्नल आए थे हमारे मसल तक। अब हमने उस बाइसेप की फ्लेक्शन को हमने किसी तरह रोकना भी तो है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते रहेंगे, क्योंकि उनको वो सिर्फ स्टिमुलस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्टिमुलस को रोकने की जो पावर है वो हमारे पास है अपर मोटर न्यूरॉन के पास। सेरेब्रल कोर्टेक्स के पास जब मैसेज आएगा कि अब हम बाइसेप्स को फ्लेक्शन बंद करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन का जिम्मेदारी है। और अपर मोटर न्यूरॉन के काम ये है कि वो हमारे पास पहले इम्पल्स को इनिशिएट करेंगे, और जब हम चाहते हैं कि हमारे बाइसेप्स की फ्लेक्शन बंद हो जाए तो वो फ्लेक्शन तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको सप्रेस करवाएंगे। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन का क्या काम क्या है, एक तो एक इम्पल्स को इनिशिएट करवाया, उसके बाद हम सप्रेशन करवाई। अपर मोटर न्यूरॉन ने दूसरा काम क्या किया, सप्रेशन कराई मसल की। ठीक, लोअर मोटर न्यूरॉन ने कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की। ठीक, यहाँ तक बातें हो गई, कुछ बातें क्लियर हो गई। पहले हमने हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्म है मसल की टोन। मसल की टोन से मुराद इज अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एट रेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन एट रेस्ट ऑफ मसल। देखिए, रेस्ट की हालत में जब मैंने मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ तो उस हालत में भी हमारे मसल में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं मसल की टोन। और वो मसल की टोन मेंटेन की जाती है लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। देखिए, हमने पढ़ा था कि लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की, जब तक कि उसको सप्रेस ना किया जाए अपर मोटर न्यूरॉन से। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्रेशन करवाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से टोन मेंटेन रहती है। टोन मेंटेन बाय लोअर मोटर न्यूरॉन। अब जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं वो रिफ्लेक्स होते हैं कि हम किसी भी बॉडी के टेंडन के ऊपर अगर हम सॉफ्ट हैमर से हम हिट करेंगे तो वहाँ पर वो हमें थोड़ी जर्की मूवमेंट शो करवा के रिफ्लेक्स दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नी जर्क हमें शो करवाएगा अगर हम नी के ऊपर नी के टेंडन पे हिट करेंगे, या हमारे पास बाइसेप्स जर्क शो कराएगा, बाइसेप जर्क। ठीक, तो ये जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ही मेंटेन किए जाते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन उसी मैकेनिज्म ये है कि देखिए, अगर आप किसी भी टेंडन पे जर्क करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से सेंसरी रिसेप्टर जाएंगे स्पाइनल कोड पे, स्पाइनल कोड में जाकर वो एंटीरियर हॉर्न में इंटर न्यूरॉन से साइन अप करेंगे, वो साइन अप करेंगे, वो इंटर न्यूरॉन आपके पेरिफेरल नर्व के थ्रू जाके आप उस मसल को उस टेंडन के थ्रू उस मसल को रिफ्लेक्स करवा के जर्क प्रोड्यूस करवाएगा। तो वो भी मेंटेन किया जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू। एक और रिफ्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं प्लैंटर रिफ्लेक्स। देखिए, अगर आप पाँव के जो आपके फुट है उसके नीचे वाली साइड से अगर आप एक स्टिमुलस देंगे, फ्रॉम लेटरल साइड से आप मिडिल साइड की तरफ स्टिमुलस देंगे, तो नॉर्मल तोर पे वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, यानी कि फ्लेक्शन शो करवाएगा। प्लैंटर रिफ्लेक्स जो नॉर्मल तौर पे हम अगर स्टिमुलस देंगे तो वो फ्लेक्शन शो करवाएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन में या लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई ना कोई खराबी पैदा हो जाती है, उससे हमारे पास टोन पे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स पे या प्लैंटर रिफ्लेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अपर मोटर न्यूरॉन का क्या काम था, उन्होंने सप्रेशन करवानी थी। ठीक है, एक दफ़ा इम्पल्स को इनिशिएट करवाने के बाद सप्रेशन करवानी थी। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में
को सप्रेशन के में कोई खराबी पैदा हो गई तो वो सप्रेशन नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से टोन इंक्रीज हो जाएगी, टोन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इसी तरह डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी लोअर मोटर न्यूरॉन की जिम्मेदारी थी। ठीक, जब अपर मोटर न्यूरॉन में कोई लियन आ गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन जो थे उनकी जो फंक्शन था वो इंक्रीज हो गया। लोअर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या था? टोनिसिटी को मेंटेन रखना। ठीक, जब लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई ना कोई खराबी पैदा होगी तो वो टोन नहीं मेंटेन रख पाएगा, जिसकी वजह से टोन डिक्रीज हो जाएगी। लोअर मोटर न्यूरॉन का काम ये था कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स को मेंटेन रखवाना है। जब लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई लियन पैदा हुआ तो उससे डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी डिक्रीज हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर टोन इंक्रीज हुई थी अपर मोटर न्यूरॉन लियन में, और डीटीआर भी इंक्रीज हुआ था। प्लेंटर फ्लेक्शन, अगर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन में कोई लियन पैदा हो जाता है तो नॉर्मल तौर पे तो हमें फ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, फ्लेक्शन। ठीक, अगर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन में कोई लियन पैदा होता है तो हम उसमें हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, और हम इसको बोलते हैं बिबिंस्की साइन। ठीक, इसके अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन के लियन में हमें चंद एक और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वो ये है कि ये हमें मसल की एट्रोफी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए मसल बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मसल की टोन डिक्रीज हो गई है। बस लोअर मोटर न्यूरॉन के लियन में मसल की टोन डिक्रीज हो गई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मसल एट्रोफी। ठीक, एक पॉइंट ये, और दूसरा हमें ये देखने को मिलेगा मसल फेसिकुलेशन, ULATI। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने इसमें पढ़ा कि टोन, डीप टेंडन रिफ्लेक्स और प्लांटर फ्लेक्स क्या है। उसके बाद हमने देखा कि अपर मोटर न्यूरॉन में कोई खराबी पैदा हो जाए तो उससे हमारे पास टोन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में इंक्रीज हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्स में एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई खराबी पैदा हो जाए तो उससे हमारे पास टोन DTR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।